जय हिंद दोस्तों। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 की आंसर की अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। दोस्तों, हमने ऑलरेडी एक वीडियो रिलीज की थी जिसमें हमने कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और जो स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक मिला है, ऑफिशियल आंसर की आई है, उसके अनुसार हमने अपनी एक मॉडिफाइड कट ऑफ आपको बताई थी। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो आप ये जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो डाउटफुल थे। ऑफिशियल आंसर की में आंसर कुछ और दिया हुआ था, बट बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज के अनुसार वो आंसर लोग कुछ और बता रहे थे। दोस्तों, उस वीडियो को रिलीज करने के बाद लोगों ने हमें बहुत सारी क्वेरीज भेजी, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स भेजे, बहुत सारे सोर्सेज का लिंक भेजा। और उसके अनुसार एस्पिरेंट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि सर 6-7 नहीं, 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर उस की में गलत दिया हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि उन क्लेम्स की सच्चाई क्या है। जो प्रूफ्स हमें एस्पिरेंट्स ने भेजे हैं वो हम देखेंगे। और अगर आपको भी लग रहा है कि ये क्वेश्चंस गलत हैं तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारी प्रीवियस वीडियो है। अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर दिए लिंक पर आप इसे क्लिक कर कर देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी बताया, एस्पिरेंट्स के द्वारा दिए गए प्रूफ और उनका फीडबैक इस वीडियो का बेसिस है। सबसे पहले हम देख लेते हैं और कौन कौन से डाउटफुल क्वेश्चन हैं जो हमने उस प्रीवियस वीडियो में डिस्कस नहीं किए थे। ठीक है, जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों। असर्शन रीजन का असर्शन क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स दिस रीजन क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1961 ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दोस्तों ये प्रूफ हमें एक एस्पिरेंट ने भेजा है जो एमएचए की ही वेबसाइट से लिया गया है। ये क्या कहता है कि 1961 में नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। ठीक है, काउंसिल नहीं, कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। और उसमें क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस डिसाइडेड टू सेटअप अ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल टू रिव्यू ऑल मैटर्स, ठीक है, परटेनिंग टू नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल अकॉर्डिंग टू दिस सोर्स, जो हमारे एस्पिरेंट्स कह रहे हैं कि भाई कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई थी, बट इसमें डिसाइड किया गया था कि हमें काउंसिल को सेटअप करना है। बट यहां अगर आप ये देखें तो आंसर कुछ और ही कहता है। दोस्तों, सही क्या है वो तो आयोग ही बता सकता है, उसने किस सेंस में आंसर दिया है। बट एस्पिरेंट्स जो क्लेम कर रहे हैं और उनके सोर्सेज, वो पिक्चर भी हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद रेफरेंस टू ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, फिर उसने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। एस्टेब्लिश्ड इन 1991, ओनली डेवलप्ड कंट्रीज आर डोनर्स टू इट। आंसर दिया है ओनली वन, कि 1991 में बनी थी। दोस्तों, जो प्रूफ हमें भेजा है ये ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की वेबसाइट से ही लिया गया। ये क्या कहता है? जीईएफ वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ पायलट प्रोग्राम इन 1991 with its operational phase beginning after 1992 रियो अर्थ समिट। तो जिस भी एस्पिरेंट ने हमें ये भेजा है उनका केवल यही कहना है कि भाई 1991 में ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, एज अ पायलट प्रोजेक्ट ये लॉन्च हुआ था, बट जो ऑपरेशनल फेज था भैया वो तो 1992 में ही था। ठीक है, तो इस अनुसार वो इस की में दिए हुए आंसर को गलत मान रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जरूर ज्वाइन कर लें। ऐसी ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और कई सारी ऐसी चीजें जो प्रोसीजरल होती हैं, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आयोग में आप किसे पत्राचार करेंगे, कैसे करेंगे, और भी कई सारे स्टडी टिप्स, नोट्स, पीडीएफ हम आपके साथ वहां शेयर करते रहते हैं। तो इसे अभी ही ज्वाइन कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, और ये किसी ने इसका सोर्स दिया हुआ है। ठीक है, आप स्क्रीन पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following is are not a social indicator of poverty? चार इंडिकेटर्स दिए हैं: इलिटरेसी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड साइज ऑफ द हाउस। दोस्तों, ये मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स जो संस्था निकाल रही है वहीं की वेबसाइट से लेके किसी ने हमें स्क्रीनशॉट भेजा है। दोस्तों, ये मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स जो भी संस्था निकाल रही है उसी की वेबसाइट से किसी ने हमें भेजा है। यहां पर ये क्या कहता है? भाई, पुअर्टी में एक जो इंडिकेटर है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसका 1/3 वेटेज है, और उसमें एक कंपोनेंट है हाउसिंग, 1/21 वेटेज है। जबकि आयोग की के अनुसार सोशल इंडिकेटर ऑफ पुअर्टी में साइज ऑफ हाउस आता ही नहीं है। एन इंडिकेटर ऑफ पुअर्टी, ठीक है, मतलब किस तरह के घर में आप रहते हैं, आपके पास घर है भी या नहीं, इसको भी एक इंडिकेटर ऑफ पुअर्टी माना गया है इस इंडेक्स के द्वारा। बट की में इसको एज एन इंडिकेटर नहीं माना, तो इसीलिए एस्पिरेंट कंफ्यूज है। उसे लग रहा है ये होना चाहिए और आंसर की में ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसमें क्या कहता है वो,
with reference to hydroelectricity in North India, which of the following statement is correct? There are huge possibility of hydroelectricity in Himalayan region. दूसरा क्या कहता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार cannot utilize this potential because Himalayas is situated to their north, lies in the boundary of Nepal. आंसर है बोथ 1 और 2, मतलब दोनों सही है ना, कि भाई बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी है बट वहां पर कि अपनी नेपाल बाउंड्री पर ही हिमालय सिचुएटेड है, तो इस पोटेंशियल को पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे जो एस्पिरेंट है उनका तर्क ये है कि भाई स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, हमारे जो एस्पिरेंट है उनका ये तर्क है क्यों ये आंसर गलत है। उनका कहना है कि ऑलरेडी देयर इज अ डैम प्रपोज्ड जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, बट उन्होंने ये भी लिखा है कि एटलीस्ट अगर इस स्टेटमेंट को आपको फुल प्रूफ सही बनाना था तो आपको फुल्ली टर्म यूज कर लेना था, जैसे कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार कैन नॉट यूटिलाइज दिस पोटेंशियल फुल्ली। ठीक है, आप फुल्ली यहां डाल देते तो कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं रह जाती। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए, कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। टोटल सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट बट द पॉइंट इज कि अगर आपको भी कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आयोग ने आपको एक विंडो दिया था जिसके अंदर आप अपना रिप्रेजेंटेशन वहां भेज सकते थे। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कैसे आपको रिप्रेजेंटेशन भेजना है। दोस्तों कल लास्ट डेट है आपका रिप्रेजेंटेशन। अगर आप चाहते हैं, आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है और आयोग आपकी बात को कंसीडर करे, तो आपका रिप्रेजेंटेशन कल 5 बजे तक आयोग पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों चाहे आप ये डाक से पहुंचाएं चाहे मैनुअली वहां जाकर दें, एड्रेस ये क्लियरली दिया हुआ है। प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा प्रोसीजर डिस्कस किया था। ठीक है दोस्तों बट अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब इतना क्वेश्चन लोग की को कर रहे हैं और इतने क्वेश्चंस कह रहे हैं गलत हैं, लोगों ने रिप्रेजेंटेशंस भेजे भी हैं, हमारी टीम से भी रिप्रेजेंटेशन गया है, तो क्या आयोग कोई रिवाइज की जारी करेगा? दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आयोग कोई रिवाइज की जारी करेगा? क्या उसे एक रिवाइज की जारी करनी चाहिए? आपका जो भी व्यू हो प्लीज आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर विद रीजन बताएं, या आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, हमने एक आरटीआई फाइल की थी पोस्ट वाइज वैकेंसीज के लिए, उसके जवाब में हमें क्या वीडियोस मिली हैं, वैकेंसीज घटी हैं बढ़ी हैं, कौन कौन सी पोस्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को हाइप जरूर कर दें। जय हिंद।